वेलकम टू मौजे फैक्ट्स। हमारे ईमानदार प्रयासों की सराहना करने और हमें जारी रखने के लिए प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मौजे फैक्ट्स। पार्ट 3 व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल इंजन में आज हम दृष्टिकोण देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक, ऑटोमेकर्स और पेट्रोलियम कंपनीज के, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन और पक्ष और विपक्ष भी। इस फ्लेक्स फ्यूल इंजन पार्ट 3 को चालू करने से पहले क्यों न पार्ट 1 और पार्ट 2 को संक्षिप्त में याद कर लिया जाए। पार्ट 1 में हमने देखा कि सरकारी अनाउंसमेंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो फिर फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स फ्यूल क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, इसमें डलने वाला इथेनॉल क्या है, इथेनॉल और पेट्रोल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या है, और E10, E20 और E25 जैसे अनुपात क्या है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में जाना। और अगली रिकेप पार्ट 2 में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के बारे में हमने जाना, उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं कंपनियों के द्वारा, और पुरानी कार का क्या होगा, क्या वो अपग्रेड होगी, अगर होगी तो कितना खर्चा होगा और कितना टाइम लगेगा उसे कन्वर्ट करने में, और यूरो 6 और BS6 क्या है, ये भी हमने पार्ट 2 में जाना। सबसे पहला सरकारी अगर दृष्टिकोण से देखें तो पहला तो है प्रदूषण नियंत्रण, दूसरा है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और वैश्विक जिम्मेदारी निभाना, और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करके कुल खपत का 83% कम करना और आत्मनिर्भर बनना, फॉरेन फॉसिल फ्यूल्स की आयात को कम करना। आयात पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो इसके बजाय राष्ट्रीय विकास में उसे लगाना। ईंधन शुल्क यानी फ्यूल प्राइस, पेट्रोल के दाम को कम करना। अनाज, कॉर्न्स और गन्ने की अधिक शेष खेती का उपयोग करना। देश में ऊर्जा उत्पादन पर भी आत्मनिर्भरता हो सकती है। यदि उत्पादन मात्रा की अनुमति देता है तो हम भविष्य में इथेनॉल का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, समांतर इथेनॉल अर्थव्यवस्था का विकास होगा और हमारे किसानों को बहुत सारा लाभ होगा। पब्लिक का भी दृष्टिकोण देख लेते हैं। POV ऑफ पब्लिक ऑन FFV फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। लोग अभी भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये 2-4 सवाल जरूर उठेंगे, और ये है, क्या पुरानी कारों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में अपग्रेड किया जा सकता है? तो जी हाँ, जरूर किया जा सकता है। क्या कितना खर्चा होगा और कितना समय लगेगा? तो इसमें 25 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा होगा और 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो क्या नई कारें महंगी हो जाएंगी? तो जी हाँ, जरूर होंगी। ठीक है, जानते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया अभी भी वास्तव में पता नहीं है, लेकिन आशा है कि सब सकारात्मक सोचेंगे और सब सही होगा। अपग्रेड होने के लिए लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे, लेकिन लोगों के पास भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और हाइब्रिड व्हीकल जैसे आदि बहुत सारे विकल्प भी होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑटोमेकर्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के दृष्टिकोण से देखें तो फ्लेक्स ईंधन संगत नए सेटअप, नई डिज़ाइन और भागों को विकसित किया जाएगा। तो ये सब कंपनियों को सब नया बनाना पड़ेगा। ईंधन टैंक और ईंधन लाइन के लिए नई सामग्री बनाई जाएगी, क्योंकि विरोधी संरक्षक यानी कि एंटी कोरोसिव भागों को भी बनाया जाएगा, और ECM, नए इंजेक्टर प्रणाली, नई ईंधन सेंसर, बड़ा दहन कक्ष और आदि विकसित किए जाएंगे। और ये सब नए डेवलपमेंट के बाद ऑटोमोबाइल्स निर्माण कंपनियों के लिए अधिक खर्च भी होगा, तो वाहनों की बुनियादी कीमत में भी वृद्धि होगी, बेसिक प्राइस बढ़ेगी, और उसके ऊपर GST और अन्य करों के साथ फ्लेक्स ईंधन वाहनों की कीमत में वृद्धि होगी। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। POV ऑफ पेट्रोलियम कंपनी जो फ्लेक्स फ्यूल बनाएगी, वही पेट्रोलियम कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो गुणवत्ता इथेनॉल की आपूर्ति जारी रखने की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, यानी वो उनको ये नया सिस्टम
डेवलप करना होगा। इथेनॉल के अतिरिक्त भंडार का प्रबंधन करने के लिए गैर संक्षारक यानी एंटी कोरोसिव टैंक्स बनाने पड़ेंगे। मिश्रण के सही अनुपात का प्रबंधन और इसे संभालने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार को इथेनॉल की दरें भी तय करनी पड़ेगी, रेट्स फिक्स करने पड़ेंगे। पेट्रोल और इथेनॉल के लिए मिश्रण के प्रोसेसिंग को विकसित किया जाना होगा। फ्लेक्स ईंधन के लिए एक परिचालन तनाव यानी कि जो ऑपरेशनल स्ट्रेस पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर वहन होगा, आखिर में तो वो अंतिम उपभोक्ता को पारित होगा, यानी वो हम पे ही आएगा। तीनों एपिसोड के फाइनल कंक्लूजन में आज पहले हम प्रोज देखते हैं, यानी इसके पक्ष को। फ्लेक्स ईंधन के लिए वाहनों को अपग्रेड करना अधिक आसान और सस्ता होगा। बेटर देन सीएनजी, बेटर देन ईवी, हाइब्रिड वाहन और ऐसे अन्य विकल्पों से यह लागू करने के लिए और अधिक प्रभावी और तेज तरीका होगा। पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल के किसी भी अनुपात यानी कि E10, E20, E85 इस्तेमाल किया जा सकता है इसी नई फ्लेक्स इंजन की नई तकनीक से। ये एक नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा एनर्जी है और हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। फ्लेक्स फ्यूल टॉर्क और हॉर्स पावर भी बढ़ाता है। नई इथेनॉल अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी विकसित होगी। किसानों को होगा बहुत बड़ा लाभ। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिशेष कृषि उत्पाद का उपयोग किया जा सकेगा। हर कर लाभ इसे सफल बनाने में प्रेरित किया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल के विपक्ष यानी कि कॉन्स को अगर देखें तो एकमात्र फसल या कृषि उपज और पशु फैड्स यानी पशु के खाद्य की कीमत में वृद्धि हो सकती है। कम माइलेज भी देता है, कम ऊर्जा भी देता है इथेनॉल। लंबे समय तक चलाने पर संभवित इंजन क्षति, क्योंकि इथेनॉल में नमी को शोषित करने की प्रवृत्ति भी है और वो हवा में से पानी को शोषित करता है। फ्लेक्स फ्यूल के तीनों एपिसोड देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट यानी जजमेंट यही है कि फ्लेक्स फ्यूल एक बड़ा इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है। फ्लेक्स फ्यूल हैज़ येलो कैप ऑन फ्यूल टैंक के ऊपर येलो कैप होती है और फ्लेक्स फ्यूल में आपकी गाड़ी को स्विच करने के लिए आपको नई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पुरानी गाड़ी अपग्रेड हो सकती है। अगर हो सके तो डू नॉट बाय न्यू व्हीकल्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि अगले 6 महीने कोई गाड़ी ना खरीदें। अगले जून 2022 तक राह देखें, क्योंकि आप आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो चेक करके ही नई वाहन को खरीदें। थैंक यू। जय हिंद। Please like, subscribe, share and press bell icon to get the future notifications. Thanks a lot. Please do subscribe.